दोस्तों, क्या आपका तोते की पोटी में पानी जैसा काफ़ी ज़्यादा लिक्विड आ रहा है या अचानक हरे रंग की पोटी यहाँ पर आ रही है? ध्यान दीजिए, पैरेट में डायरिया छोटी-सी समस्या नहीं होती, ये अंदरूनी बीमारी का बहुत बड़ा संकेत होता है। तो फ्रेंड, आपको ये कभी भी नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पैरेट डायरिया और ग्रीन ड्रॉपिंग क्या होती है, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल ड्रॉपिंग कौन-सी होती है, इसके मुख्य कारण कौन-से होते हैं और घर पर तुरंत यहाँ पर फर्स्ट एड हमें किस तरह से करनी है और इसके सटीक तरह से उसके बाद इलाज और यहाँ पर प्रिवेंशन किस तरह से करना है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि गलत समझ से कई बर्ड की जान यहाँ पर जाती है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉपिंग कैसी होती है और उसके बाद डिसीज वाली ड्रॉपिंग कैसी होती है, ये पता चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल, बर्ड एंड एनिमल स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर राहुल बर्ड के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बनने हमारे साथ लास्ट। तो दोस्तों, जब भी पैरेट डायरिया की बात आती है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पैरेट की नॉर्मल ड्रॉपिंग कैसी होती है और उसके बाद इसके 3 डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं। देखिए, जनरली सबसे पहली चीज़ जो होती है ग्रीन ड्रॉपिंग, ब्राउन ड्रॉपिंग या सॉलिड अगर पार्ट फिकस की यहाँ पर होती है। दूसरी चीज़ जो होती है व्हाइट पार्ट यहाँ पर बर्ड्स के फिकस में होती है, जिसे यूरिन्स भी कहते हैं, जो किडनी से यहाँ पर वेस्ट मेटल निकल के वहाँ पर आता है। और तीसरा चीज़ होता है क्लियर पार्ट होते हैं, क्लियर लिक्विड होते हैं, तो यूरिन होती है। अगर ये बैलेंस मात्रा में प्रॉपरली अगर होता है तो इसका मतलब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये नॉर्मल बिल्कुल पोटी होती है, ये आपके बर्ड को बिल्कुल भी नहीं डेंजर होती है। लेकिन एबनॉर्मल ड्रॉपिंग अगर पता करना है तो वो कौन सी होती है? देखिए, अगर डायरिया अगर बहुत ज़्यादा बर्ड को हो रहा है तो उसमें सबसे पहले पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद शेप ठीक तरह से यहाँ पे डायरिया का यहाँ पर जो पोटी होती है उसका नहीं बनता है और केज की नीचे की शीट जो होती है पूरी तरह से यहाँ पर गीली हो जाती है। उसके बाद ग्रीन ड्रॉपिंग जो होती है यहाँ पर डार्क ग्रीन, नियो ग्रीन कलर होती है। उसके बाद उसको बदबू काफ़ी ज़्यादा आता है, बर्ड का एपेरेट पूरी तरह से लॉस हो जाती है। तो ग्रीन ड्रॉपिंग अक्सर जो होता है वो सीरियस डिसीज का यहाँ पर संकेत होता है। तो पैरेट डायरिया ग्रीन ड्रॉपिंग के कारण हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो कारण होता है इन्फेक्शन, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फिर फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज़ जो होती है सबसे बड़ी, वो होती है लिवर डिसीज। अगर फैटी फूड आप काफ़ी खिला रहे हो, सीड्स का एक खाली डाइट दे रहे हो, लॉन्ग टर्म पर आप मेडिसिन कंटिन्यू चला रहे हो, तो लीवर की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, उससे ग्रीन ड्रॉपिंग आती है। नंबर 3, हमेशा डाइट की कुछ मिस्टेक करती है, अचानक डाइट को चेंज कर देते हैं, फ्रूट कभी ज़्यादा खिला देते हैं, कभी कभी मॉर्निंग का फूड इवनिंग में खिला देते हैं, बासा खाना भी बर्ड को खिला देते हैं, उसकी वजह से भी लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बर्ड को आती है और डायरिया चालू होता है। उसके बाद चौथा जो रीज़न होता है स्ट्रेस और कोल्ड के, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैवल करके लेके जा रहे हो कहीं पर, आप बर्ड्स को ठीक तरह से ढक नहीं रहे हो, नए केज में बर्ड को शिफ्ट कर दिया है, या फिर बर्ड को कोल्ड को अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज किया है, यानी बर्ड को आपने एसी रूम में वहाँ पर छोड़ दिया, तो उसमें से प्रॉब्लम आती है। नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है पैरासाइट्स होते हैं। बर्ड को इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, बहुत बार प्रोटोजोल पैरासाइट होते हैं, जिसे जेराडे भी कहते हैं। सीरियस सिम्टम्स है ना डायरिया में, अगर आपको वहाँ पर खून अगर आ रहा है वहाँ पर, तो बर्ड्स ने खाना खाना बंद कर दिया है और बर्ड फूल के बैठा है, सांस काफ़ी तेज चल रही है, शरीर पूरी तरह से ठंडा अगर पड़ गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात है। स्पेशली बेबी पैरेट में ये डायरिया बोले तो काफ़ी ज़्यादा डेडली और हाईली रिस्क होता है। तो सबसे पहला गोल्डन रूल क्या होता है, बर्ड को यहाँ पर छोटे बच्चे अगर है तो उसको काफ़ी ज़्यादा हमें आपको गर्म रखने की कोशिश कीजिए और उसको पानी पिलाते रहो, नहीं क्या यानी ओआरएस वाला पानी, ये काफ़ी लाइफ सेविंग होता है। डायरिया में बर्ड डिहाइड्रेशन से ही मरता है, बीमारी से यहाँ पर नहीं मरता है, बात ध्यान में रखिए। तो इमरजेंसी सबसे पहले कौन सी स्टेप हमें यहाँ पर देना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान रखो, बर्ड को पहले गर्म कीजिए, वहाँ पर आपको हीटेड लैंप वहाँ पर रख के बर्ड को गर्म कीजिए, बर्ड को शांत जगह पर रखिए, डायरेक्ट फैन एसी में हमें बर्ड को बिल्कुल नहीं रखना है, बर्ड को फ्रेश पानी और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट वहाँ पर देना है, इजी और सॉफ्ट डाइजेस्टेबल फूड वहाँ पर देना है और केज को यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर ड्राई रखना है। दूध फल ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बिल्कुल नहीं देने और ह्यूमंस की एंटी डायरियल कंपोजिशन वाली जो होती है वो भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देना है। स्पेशली बेबी पैरेट में जब भी आपको डायरिया लगता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा केयर लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो कोल्ड फीड बर्ड को बिल्कुल नहीं देना है, इससे हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और क्रॉप में स्टेटस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बर्ड की जो स्मेल जो है, वहाँ पर क्रॉप की स्मेल आना चालू हो जाती है और बर्ड काफ़ी बुरी तरह से इन्फेक्शन चले जाता है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप रुके हैं वो हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले चीज़ होती है यहाँ पर हमें जो ट्रीटमेंट पार्ट, जो उसमें एंटीबायोटिक हमें स्टार्ट करनी पड़ती है, लेकिन एंटीबायोटिक देते टाइम आप थोड़ा सा इवन जो वेट होते हैं उनको दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बार इसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसके आपसे एंटीबायोटिक भी चेंज होते हैं। जनरली यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन करके एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हो, एंटीप्रोटोजोल मेडिसिन भी इसी में होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़, प्रोबायोटिक आपको यूज़ करना है, इस तरह से गटवेल करके पाउडर आते हैं, लिवर टॉनिक आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स आपको यूज़ करना है। बर्ड्स को अगर हालत ठीक तरह नहीं है तो आप डीवर्मिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के यहाँ पर सलाह के बाद ही आप यहाँ पर डीवर्म कीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आप 24 घंटे में अगर सुधार नहीं होता है, ग्रीन ड्रॉपिंग आपकी वैसे ही आ रही है,
बर्ड का दस्त नहीं बैठ रहा है, बर्ड को कंटिन्यू डायरिया हो रहा है, बेबी बर्ड काफ़ी सुस्त है या फिर ब्लड अगर पोटी आ रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इमीडिएटली वेट के पास दिखाओ और बर्ड जो आपका इमीडिएटली ठीक कर लो। आपके पास एवियन स्पेशलिस्ट नहीं है तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पे हमें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आपके बर्ड का जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड से रिलेटेड कुछ इशू है तो आप हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे। वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।